जि, जितने भी ब्रह्मांड है मैं ही उनको धारण करता हूँ। धारयामि अहम ओजसा। पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। जितनी विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, उनमें जो औषधीय गुण है, यानी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो मेरे कारण ही है। और जितनी भी चीजों में रस है, वो मेरे कारण ही है, स्वाद। तो ऐसे भगवान अलग अलग प्रकार से जीवात्माओं की सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कैसे उनको अलग अलग प्रकार से भगवान शक्ति देते हैं, और साथ ही साथ प्राण वायु भी शरीर में डालते हैं। अनुप्राणन्ति यम प्राणा प्राणंतम सर्वजंतुषु अपान अपाननंतम अपानन्ति नरदेवामि इवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है, तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तो वास्तव में भगवान ही शरीर में प्राण वायु डालते हैं, जिसके कारण ये शरीर हिल डुल पाता है। तो हमको लगता है कि ये जो शरीर है आत्मा के कारण जीवित है। ऐसा नहीं है। वास्तव में ये शरीर किसके कारण जीवित है? परमात्मा के कारण जीवित है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि राजा के कारण अनुयायी हिलते हैं। राजा के कारण अनुयायी हिलते हैं। राजा जैसा बोलते हैं, अनुयायी वैसा करता है। तो ये शरीर किसके कारण हिलता है? इस शरीर का राजा कौन है वास्तव में? आत्मा नहीं है राजा। आत्मा तो आत्मा तो इसमें बैठा है, दर्शक है। हमने देखा ना भगवत गीता में एक चित्र था जिसमें शरीर रूपी गाड़ी थी। उस गाड़ी में जो चला रहा है उस गाड़ी को कौन है? वो परमात्मा है। और जो इसमें बैठा है वो कौन है? वो जीवात्मा है। वो बैठा है खाली, उसको लग रहा है कि मैं चला रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शरीर को जो चला रहा है, इस शरीर का जो राजा है, स्वामी है, वो आत्मा नहीं है, वास्तव में परमात्मा है। उन्हीं के कारण ये शरीर चल रहा है। और कई बार लोग बोलते भी हैं कि कई बार आत्मा चली जाती है शरीर से, है ना, फिर आदमी दोबारा जीवित हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसीलिए क्योंकि परमात्मा है अभी भी उसमें, उसको पर्सनली भगवान उस शरीर में है। तो परमात्मा तो कण कण में है। ऐसा नहीं है अगर कोई मरेगा, मरे शरीर में परमात्मा नहीं है, उसमें भी परमात्मा है। लेकिन जो परमात्मा जीवात्मा के साथ है, उसका कार्य अलग होता है। उसके दो कार्य होते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च। एक परमात्मा का जो विस्तार है वो जीवात्मा के साथ हमेशा रहता है, जिसको वास्तव में हम लोग परमात्मा बोलते हैं। और परमात्मा के बाकी विस्तार भी हैं, जो जो निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। यानी परमात्मा सोफे के अंदर भी है, कुर्सी के अंदर भी है, और ग्लास के अंदर भी है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है ग्लास जीवित है, क्योंकि वहां पे परमात्मा का कार्य कुछ और है। जो शरीर में परमात्मा है, उसका कार्य है उपद्रष्टा और अनुमंता का। देह अस्मिन पुरुषः परा, भगवत गीता में बोला गया है कि परमात्मा का जो मुख्य कार्य है जीवात्मा के साथ रह के, वो क्या है? उसको दो चीजें करना। उसको देखना वो क्या कर रहा है, और अनुमंता, उसको अनुमति देना, उसको सैंक्शन करना उसकी इच्छाओं। ठीक है। तो यहाँ पे हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो वो शरीर में रहता है, उसी के कारण वास्तव में शरीर गतिमान रहता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता। तो तो एक व्यक्ति क्या करता है? वो अपने घर में लाइट जलाता है, बंद करता है। तो उसको लगता है कि कंट्रोलर वही है ना, मैं जब चाहूँ लाइट ऑन करूंगा, लाइट ऑफ करूंगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर से ही लाइट कट कर दी जाए, तो कितना भी बटन दबाए वो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम इस शरीर में है, हमको लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, मैं हाथ दाएं घुमा सकता हूँ, मैं हाथ बाएं घुमा सकता हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। लेकिन
अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है, अगर मेन सप्लाई नहीं है, तो हम कितना भी बटन दबाए उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है हम कंट्रोलर नहीं है, हम भी कंट्रोलर हैं, लेकिन हम सूक्ष्म कंट्रोलर हैं, हम सूक्ष्म पुरुष हैं। और वास्तविक जो पुरुष है वो भगवान है, जो परम कंट्रोलर है, परम नियंता है, वो भगवान है। ठीक है। इसलिए अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम कितना भी हाथ पैर हिला ले, ये कुछ काम नहीं करेगा। और ऐसा होता भी है। इच्छा तो सबकी है, लेकिन हर कोई हाथ पैर नहीं हिला पाता। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो हम हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे। प्राणेनाक्षिपता तदंतरा जायते विभो, पिपासतो जक्षतच्च मुखम निरभित्यत। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो हम देखते हैं वास्तव में जो हमारा शरीर है वो कैसे बना है। हमारा शरीर और कुछ नहीं बल्कि विराट पुरुष से ही बना है। हम सब विराट पुरुष के अंश हैं। हमारा जो भौतिक शरीर है वो विराट पुरुष का अंश है, क्योंकि विराट पुरुष क्या है, जो भौतिक प्रकृति है वही विराट पुरुष है। और हम लोग उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है। तो हम लोग का मुंह कैसे बना, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। क्योंकि जो विराट पुरुष थी उसने क्या किया, उसने जब अनुभव किया भूख और प्यास का, तो मुख उत्पन्न हुआ, खाने और पीने की इच्छा हुई तो मुंह खुल गया, तो उससे मुंह प्रकट हुआ। तो अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे अलग अलग शरीर के अंग प्रकट हुए, या विराट पुरुष के अलग अलग शरीर के अंग प्रकट हुए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले उसको, सबसे पहले तो जीवन शक्ति आई, जिससे जो भौतिक प्रकृति है वो चल सके, हिलडुल सके। उसके बाद खाने पीने की इच्छा आई तो मुख की रचना हुई। आगे हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के अंग कैसे बनते हैं। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते, ततो नानारसो यज्ञे जिह्वयायो अधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ प्रकट हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीव उसका स्वाद ले सके। अभी देखो भगवान की जो सृष्टि है वो कितनी व्यवस्थित है। अभी भगवान ने अलग अलग खाने, खाना खाने के लिए भगवान ने मुंह बना दिया, ठीक है। लेकिन आप आलू खाओ, या आप बैंगन खाओ, या आप गाजर खाओ, तो उसमें अंतर क्या रह गया। तो इतनी वैरायटी क्यों बनाई भगवान ने। खाने के लिए मुंह बनाया और खाने की चीज बनाई, तो उसमें अलग अलग वैरायटी क्यों बनाई। अलग अलग वैरायटी इसीलिए बनाई ताकि उनका अलग अलग उसमें रस दिया भगवान, अलग अलग स्वाद दिया, अलग अलग गुण दिए भगवान ने उसमें। और वो अलग अलग गुण कैसे आए, भगवान से ही आए। सोमो भूतवा रसात्मक। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ही चंद्रमा के रूप में अलग अलग जो वनस्पति हैं उसमें रस डालता हूँ। यानी जो स्वाद है वो भगवान के कारण ही है। तो हम अलग अलग प्रकार से उसका भोग कर सके, अलग अलग रसों का स्वाद ले सके, उसके लिए भगवान ने जीभ बनाई। न केवल खाना होता तो दांत ही होने थे हमारे मुंह में, मुंह होना था, दांत होने थे। लेकिन नहीं, उसको हम टेस्ट कर सके, उसके लिए भगवान ने जीभ भी बनाई। तो इसीलिए हमारे दो वेग हैं। एक है जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। एक तो है पेट भरने का वेग। ठीक है, अब पेट भर गया, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है, भले ही हमारा पेट भर गया हो। तो वो क्या है, जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम यानी जीभ को अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है। तो पेट का वेग अलग है, यानी भूख लगी हमको खाना है। और जीवा का वेग अलग है, यानी अलग अलग चीजें हमें टेस्ट करनी है। तो दोनों ही भगवान ने दिए हमको। ये दोनों ही विराट पुरुष में प्रकट हुए। और जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वास्तव में जो टेस्ट कर रहा है वो कौन है, विराट पुरुष कर रहा है। ठीक है, हम लोग एंजॉयर नहीं है, भगवान एंजॉय कर रहे हैं उसको। विवक्षोर्मुखतो मुम्नो वह निर्वाग वह
व्ययाहृतं तयो जले चैतस्य सुचिरम आया था। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो मुख उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठा देव अग्नि की उत्पन्न उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो अभी मुंह का जो एक और कार्य है वो केवल खाना और टेस्ट करना नहीं है। एक और जो मुख्य कार्य है मुंह का वो है बोलना। हम कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सके, उसके लिए बोलने की इच्छा हुई। तो भगवान ने वाणी की सृष्टि की। वाणी यानी साउंड। साउंड की सृष्टि हुई ताकि हम अपनी बात पहुंचा सके या अपनी बात रख सके, क्योंकि एक इच्छा ये भी है जीव की कि मुझे कोई सुने, मेरी बात कोई सुने। तो उसके लिए वाणी का होना आवश्यक था। तो इसलिए भगवान ने वाणी की सृष्टि की, है ना। हर कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहता है आजकल। पहले लोग आपस में बात करते थे, मिलते थे एक दूसरे से। उसके बाद मोबाइल का आविष्कार हुआ तो अभी तो मोबाइल के द्वारा बात करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन इतना नहीं रहा। अभी तो और भी बेकार हो गया है। अभी तो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते मोबाइल में। अभी किससे बात करते हैं, कोई बता सकता है? मैसेज से मैसेज डाल देते हैं प्रभु, बस। हाँ। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी बात रखनी है किसी के सामने तो आप किससे बात करते हो अभी? आपको चाहिए कोई मुझे सुने। मैं जो मर्जी बोलूं, कोई तो चाहिए ना। पहले तो आपस में एक दूसरे से करते थे, अभी ये किससे है कर इसे रहे तो। हैं? हाँ जी। अभी कुछ भी पूछते हैं। हाँ, अभी देखो एआई से कुछ भी बोलते हैं ना। आप देख लो किसी का चैट हिस्ट्री, आपको पता लग जाएगा क्या 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 वो सोचता है, क्या क्या बोलता है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज है वो पूछता है एआई से। मतलब उसका जीवन उसी पे टिका है। एआई ने जो बोल दिया वो वही करेगा अभी, और करते भी है लोग। और देखो एआई से कभी भी हमें जो पर्सनल डिसीजन है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपने उसको उतना ही बताया। आपने जितना उसको बताया उसी के बेसिस पे वो डिसीजन दे। मान लो मैंने उसको अपने बारे में बताया, मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये है मेरे साथ, ये हुआ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो बता देगा इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है हमने उसको पूरी चीज पता हो हमारे बारे में, है ना। तो इसीलिए कभी भी ऐसे जो डिसीजन है पर्सनल लाइफ के वो एआई से नहीं लेना चाहिए। लोग बहुत चीजें शेयर उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी उसको एडवाइस देता है, लेकिन उसको नहीं पता उसके बारे में पूरा। उस वो तो एक साल में कितना ही जान देगा एआई। अब माता पिता को तो बचपन से देख रहे हैं ना आप, उनसे क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? हमारे दोस्त हैं, हमारे माता पिता हैं, जो भी है, हमारे गुरुजन हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं जो हमको जानते हैं हमारे स्वभाव को। एआई तो आपको ऐसी चीजें बोलेगा जो आपको अच्छी लगेगी, वो कभी भी गलत चीज नहीं बोलेगा आपको कि आपको बुरी लगे कोई चीज। और आप सुनना ही वही चाहते हो, इसीलिए आपने एआई को चुना है। तो जीवात्मा के अंदर इच्छा तो है बोलने की, अपनी बात रखने की, भले वो एआई से करे या किसी पड़ोसी से करे या अपने वरिष्ठ गुरुजनों से या वरिष्ठ जनों से करे। तो उस इच्छा के लिए भगवान ने क्या किया, वाणी, वाणी को प्रकट किया। ठीक है, उसी वाणी से आज हम क्या कर रहे हैं, एआई से बात कर रहे हैं। तो इच्छा तो है अभी भी, भले ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन वाणी, बात करने की इच्छा तो है, कोई हमको सुने, हमको सलाह दे, हमारी बात जाने। तो ये था। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पशु पक्षी इन सब में भी इच्छाएं हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि इनके अंदर सारी इच्छाएं, पशु पक्षी के अंदर इनको अलग अलग वाणी भी दी है भगवान ने, और अलग अलग इनका टेस्ट भी है। सुअर का टेस्ट अलग है ना। और कौवे का टेस्ट अलग है, हंस का टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट अलग है। तो भगवान ने इनको भी ये शक्ति दी है। और ये इनकी भी वाणी अलग अलग है, अलग अलग चिड़िया, अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाजें हैं। तो इन सबका जो स्रोत है वो कौन है, विराट पुरुष ही है, उसी से सवार है।
नासिके निरभिद्येताम् दोदुयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिगृक्षतः। तत्पश्चात परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुनी तथा श्वास घ्राणेन्द्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठा देवता भी प्रकट हुए। सुगंधि के जो देवता है वो वायु है। ऐसा बोलते हैं कि वायु सुगंध को ले जाती है। भगवत गीता में उदाहरण भी दिया है ना कि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है अपनी इच्छाओं के कारण, जैसे कि सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है वायु के कारण। वैसे हमारी इच्छाएं हमारे हमको एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जाती है, ऐसा उसमें उदाहरण दिया है। तो जो सुगंधी है उसको जो उसका जो नियंत्रक देवता है वो वायुदेव है। और जो मुख है उसका नियंत्रक देवता कौन था, पीछे हमने उसकी चर्चा नहीं की, कोई बता सकता? हमने छोड़ दिया उसको। वरुण देवता बोला। उसका अग्नि दिया था ना अग्निदेव। मुख का। हम्म। हाँ, तो मुख मुख का। का जो अधिष्ठ देवता है वो अग्नि है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जो यज्ञ है उसमें क्या है, अग्नि है, उसमें हम आहुति देते हैं, तो किसका मुख है, वो भगवान विष्णु का मुख है। तो हम लोग भी क्या है, उसका एक छोटी कॉपी है, तो हमारा भी मुख, मुख के जो देवता है वो अग्नि है, ठीक है। तो अग्नि मुख को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अग्नि में हम आहुति डालते हैं ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विराट पुरुष का मुख है या विष्णु का मुख है। तो मुख का जो देवता है वो अग्नि है। नाक का यानी सूंघने की जो शक्ति है उसका जो देवता है वो कौन है, वायुदेव है। और हम देखते हैं कि कैसे कैसी इच्छाएं जीवात्मा में है। अगर आप देखो कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं ऐसी मशीन पे जो सूंघ सके, लेकिन बहुत मुश्किल है। हमने ऐसी मशीन तो बना दी जो देख सकती है, जैसे कैमरा जिसको हम बोलते हैं, कैप्चर करती है। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो आंख में है, उसमें भी लेंस है, उसमें भी फोकस है। और वही हमारे नेचुरली हमारी आंख में पाया जाता है। और हमारे जो आंख का कितने मेगापिक्सल की है आप सोच भी नहीं सकते। हजारों मेगापिक्सल की हमारी आंखें। कैमरा कितने मेगापिक्सल के होते हैं? अभी आपके फोन के जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, इतने ही होते, ज्यादा नहीं होते। तो नेचुरली हम देखें भगवान का डिजाइन कितना यूनिक है। सुनने की शक्ति यानी अलग अलग चीजों को पहचानना, वो और टेस्ट करने की जो शक्ति है वो किसी भी मशीन में नहीं है। मशीन उसको जानती है केमिकल से कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, उससे उसका पता लगाती है, ठीक है। लेकिन मनुष्य में ये चीजें स्वाभाविक है। आप सोचो मशीन को वो चीजें देने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, और वही काम मनुष्य कर रहा है नेचुरली, और उससे ज्यादा अच्छे से कर रहा है मशीन। और फिर हम बोल रहे हैं कि जो सृष्टि है वो तो आकस्मिक आई, अपने आप आई, उसके पीछे कोई नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हम। कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, कितना आसानी से हमको मिल गया है, तो हमको लगता है अपने आप आया। सूंघने की शक्ति अगर आप किसी मशीन को देना चाहे नहीं दे सकते। टेस्ट की शक्ति आप किसी मशीन को देना चाहे नहीं दे सकते। तो भगवान ने कैसे कैसे हमारी कितनी, हमारी जो इच्छा है उसको कैसे पूरा किया है, कैसे एक शरीर में अलग अलग यंत्र दिए हैं। ये शरीर यंत्र है वास्तव में। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता, यंत्र रूपाणी माया है। तो ये भगवान की शक्ति द्वारा चलता है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये तो अपने आप आया। कितना भगवान ने इसमें फाइन डिटेल्स थी सूंघने के लिए। घ्राणेन्द्रिय यानी नाक दिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वादन करता है जिसका नियमित देवता वरुण है, 18 में। हाँ, रस का वरुण है। और खाने का जो अच्छा। पेट का उधर का है वो अग्नि है, जठर अग्नि जो। हाँ जठर हाँ। अग्नि है। यस यस। तो ऐसे हम लोगों को क्या है कि दो चीजें हैं। एक तो हमने बताया ना जीवा वेग है, हाँ, और एक उदरों उदर का। वेग, उदर वेग हाँ है। दोनों दोनों हाँ। अलग है। दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो खाने का है चीजें वो अग्नि यानी उदर वेग में आती है। जो टेस्ट की चीजें हैं वो
जीवा वेग में आती है, जीवा वेग में आता है। इसके बारे ये में। सब। ठीक है, तो ठीक। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओके ब्रह्म। हम्म, ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा और करते हैं। यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिष चक्षुर्गुणग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, तो भगवान की अपने आप को यथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। तो आंखों का देवता कौन हुआ? देखने की शक्ति। सूर्य देव। हाँ, तो सूर्य देव, क्योंकि हम जो भी देख रहे हो क्यों देख पा रहे हैं? ये तो साइंस भी कहता है ना, हम चीजें तभी देख सकते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पर आती है। अगर लाइट नहीं होगी हम चीजों को नहीं देख सकेंगे। तो आप बोलोगे इसमें सूर्य कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो बल्ब है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सूर्य कैसे हो गया? अभी मैं तो बल्ब जलाया ना, अभी तो सूर्य आया ही नहीं है। आप देखो बाहर, पर्दा खोल के। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ चीजों को। तो फिर कैसे मैं सूर्य पे डिपेंड थोड़ी हूँ। हाँ प्रभु जी, ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे बिजली बनाने के लिए तो हमें बिजली, घर से जो बिजली बनती है वो भी जैसे हाइड्रो टरबाइन में क्या होता है, पानी से तो बनता है। और पानी कहाँ हाँ से आता है? बादलों से आता है। बादल कहाँ से आते हैं? सूर्य से आते हैं। हाँ। सूर्य को भाप बना के ऊपर लेते हैं, तभी तो बादल बनते हैं, उससे पानी होता है। फिर वो जो हाइड्रो टरबाइन बना के उसी से हम बिजली बनाते हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो है तो सूर्य पर ही निर्भर, चाहे जी जी बल्ब जी। भी जलाए। और वैसे भी भगवान ने कहा ना, जो उनके जो एक जो थोड़ी सी चमक से, जो उनकी ये प्रकाश से ही पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, तो सूर्य भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। और वैसे थोड़ा आगे और जाए तो भगवान पे ही सब आश्रित है, भगवान से निकला हुआ है, कोई भी ऐसा चमक या प्रकाश नहीं है जो भगवान से अलग है। जी, ये बिल्कुल सही प्रभु जी ने उत्तर दिया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग बल्ब जला रहे हैं तो सूर्य से कैसे आ रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत पहले, जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे ऊर्जा के बारे में। आपने भी पढ़ा होगा, एनर्जी, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चैप्टर रहते हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि वास्तव में जितनी भी ऊर्जा है उनका स्रोत सूर्य है। ऐसे उसमें लिखा हुआ था एक लाइन। तो जितनी भी विंड एनर्जी है या हाइड्रो हाइड्रो पावर है ना, जल से जो ऊर्जा मिलती है, वायु से जो पवन चक्की जो हम लगाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, जितनी भी वास्तव में ऊर्जा हमें मिल रही है उसका जो स्रोत है वो सूर्य ही है, सोलर ही है। एक तो सोलर एनर्जी होगी डायरेक्ट जो हमें सूर्य से मिल रही है। एक विंड एनर्जी होगी जो विंड टरबाइन से हम लोग लेते हैं। एक वाटर एनर्जी होगी जो हम पानी से, जैसे प्रभु जी ने भी बताया, जो हमें मिलती है। लेकिन जितनी भी एनर्जी है वो सब सूर्य से ही आ रही है वास्तव में। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। ठीक है। तो बाकी जितनी भी ऊर्जा है, चाहे आप बल्ब जलाओ, चाहे आप कुछ भी जलाओ, चाहे आप घर में दीपक ही क्यों ना जलाओ, तो जितनी भी ऊर्जा है उसका जो स्रोत है वो सूर्य ही है वास्तव। तो सूर्य से ही हमें क्या है, देखने की शक्ति मिलती है, क्योंकि बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। और लाइट कहाँ से आ रही है? वो सूर्य से ही। सूर्य उसका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जो तेल आप डाल रहे हैं दिए में, और तेल का स्रोत क्या है, तेल कहाँ से आया है? वो सूर्य के कारण ही आया है। तो इसलिए जो देखने की शक्ति है वो सूर्य पे ही निर्भर है। और इस संसार में ऐसा है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां आप डायरेक्ट देख सकते हैं बिना सूर्य के, क्योंकि वहां जो चीजें हैं स्वतः प्रकाशमान है। वो सेकेंडरी चीज पे आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्वतः प्रकाशमान है। लेकिन इस संसार में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो जड़ यानी अंधकार में है, तमोगुण में है। तमो का मतलब क्या होता है? अज्ञान, अंधकार। तो इसीलिए उसको वास्तविक रूप में देखना है तो हमें सेकेंडरी सोर्स चाहिए। ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत में इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पे आपको सूर्य की आवश्यकता नहीं है किसी चीज को देखने के लिए।
न तद भास्यति सूर्य न शशांको न पावक, भगवान बोले। ना वहां पे अग्नि चाहिए, न बिजली चाहिए, न सूर्य चाहिए। तो वहां पे आप देख सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में तो आपको सूर्य चाहिए ही चाहिए उसको देखने के लिए। और वहां पे सूर्य क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां पे तो जैसे प्रभु जी ने क्या बोला है कि भगवान कृष्ण ही सूर्य के भी स्रोत है। तो वहां पे तो जो मेन पावर सप्लाई है वो है कृष्ण है वहां पे, इसलिए वहां पे सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है। ओके। बोद्धमान्यस्य ऋषिभिः आत्मना तत् जिघ्रक्षतः कर्णो च निरभिद्येताम् दिशा दिशा श्रोत्रम गुणग्रहः। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने के से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठा देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। ओके। तो यहाँ पे जो सुनने की शक्ति है, इसको थोड़ा अलग तरह से इसको परिभाषित किया गया है। देखो बाकी जो चीजें उसमें जीव 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 या विराट पुरुष था, लेकिन यहाँ पे जो सुनने की शक्ति है वो, उसको किसका गुण बताया गया है? उसको जीव का नहीं, उसको ऋषियों का, महान लोगों का गुण बताया गया है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कभी भी सुनना नहीं चाहते किसी को। या सुनने का डायरेक्ट मीनिंग है जिज्ञासा, जिज्ञासा करना। तो जिज्ञासा करना वास्तविक जो लक्षण है वो ऋषियों का है। ठीक है, सुनना, जानना, समझना, और उसका आरंभ होता है सुनने से। और भक्ति का भी जो आरंभ होता है वास्तव में सुनने से ही होता है। जब हमने सुना, कोर्स के बारे में जाना, तभी हम लोग भगवत गीता पढ़े। तो सुनने की जो शक्ति है वो वास्तव में उसको थोड़ा अलग प्रकार से यहाँ पे रखा गया है, उसको दिव्य बताया गया है। और वास्तव में हम लोग सुनना नहीं चाहते किसी को, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन सुनना जो गुण है वो महान लोगों का लक्षण है। इसलिए भगवान बार बार बोले तत्सुनो तत्सुनो, अर्जुन सुनो अर्जुन सुनो, अर्जुन सुनो। तो सुनने की जो शक्ति है वो, उसका थोड़ा अलग प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया गया है, उसको थोड़ा दिव्य बताया गया है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार से दिया गया है। इसका जो देवता है वो कौन है, वो हम देखेंगे आगे अगर है यहाँ पे। या तात्पर्य में तो शायद यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है ना। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों को सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। तो श्रवण का जो शक्ति आई वो कैसे आई? मुनियों ने जिज्ञासा की, चाहे ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की भगवान से, है ना। नारद मुनि ने जिज्ञासा की। तो जो सुनने की शक्ति है वो कैसे आई? वो मुनियों के द्वारा आई, वो विराट पुरुष या जीवों के द्वारा नहीं आई अपने आप। वो मुनियों ने जिज्ञासा की सुनने की, इससे सुनने की शक्ति आई, या सुनने की जो इंद्रियां हैं वो प्रकट हुई। अब इसका पता करना है, इसका जो देवता है वो कौन है। ठीक है, सुनने का, इसका नाम नहीं दिया है। वस्तुनो मृदुकांड काठिन्य लघु कुरु पूर्वोष्ण शीतताम जिग्रस्तस्वंग निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर् तत्र चांतर बहिर्वातस त्वचा लब्ध गुणो वृता। ओके, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। जब पदार्थ के भौतिक गुणों कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन, भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ट देव यानी वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। ओके, तो जो स्पर्श का अनुभव है उसके लिए त्वचा आई, और उसका जो अधिष्ठ देव है वो वृक्षों को यहाँ पे बताया गया है।
लेकिन इसमें जो मुख्य तत्व है जो हमें चाहिए त्वचा के लिए, वो है वायु। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, उसमें वायु एक है। तो वायु तत्व से ही हम स्पर्श स्पर्श कर पाते हैं किसी चीज को, या उसका स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन उसका जो देवता है वो वायु नहीं है, यहाँ पे उसको वृक्ष बताया गया है, वृक्षों की उत्पत्ति भी। ठीक है, वृक्ष भी देवता है। ये तो नई चीज मुझे जानने को मिली। जी, हरे कृष्णा, पुष्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुबोधनी में इसका ये बताया दिग देवता ईयर्स का। हाँ, दिग देवता तो होते हैं जो अलग अलग दिशाओं के देवता होते हैं। हाँ, उसी को बताया देवता, सेंस ईयर्स का देवता। इनके कानों का जो देवता है वो दिग देवता है, यानी जो दिशा दिशा के देवता है। लेकिन अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता हैं, वो भी चीज है। हाँ, इसलिए उसमें देवताज लिखा है, इसलिए देवता। हाँ हाँ, देवताज लिखा है ना, क्योंकि जो अलग अलग दिशा है उसके अलग अलग देवता है। ठीक है। और 10 दिशाएं हैं, तो 10 दिशाओं के 10 देवता हैं। आठ तो दिशाएं हमारे हॉरिजॉन्टल है, 2 दिशाएं वर्टिकल है, ऊपर और नीचे। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, उसके बीच में भी और दिशाएं, उत्तर पूरब है ना, ऐसे दक्षिण पूरब ऐसे। तो कुल 10 दिशाएं और उनके 10 देवता हैं। शायद उसी को यहाँ पे कानों का अधिष्ठाता देव कहा गया है। और यहाँ पे क्या वृक्ष लिखा है प्रभु जी? वृक्ष? नहीं, वायु वायु है। लिखा है प्रभु जी, वायु स्पर्श हाँ, की देवता वायु लिखा है। वही मुझे कुछ डाउट लग रहा था, क्योंकि वायु से ही हम अनुभव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे वृक्ष क्यों है? ये क्या है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे? एक बार इंग्लिश वाला हम देख सकते हैं ना। SB 10 प्रभु टू जी, पॉइंट पत्ते टेन हिलते पॉइंट हैं वन वृक्ष के, तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं कि पेड़ हिलते हैं ना हवा से, वायु से, तो उसी के लिए आया हो। हाँ, जी 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 जी। तो यहाँ पे मैं देखा, इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है। हाँ, क्योंकि मैं शायद इसको देखा था, बट मैं श्योर नहीं था, मुझे लगा ये शायद। बट क्योंकि हो सकता है, जैसे जब दिशाएं देवता हो सकती है, यानी एक से ज्यादा देवता हो सकते हैं एक चीज के, तो अलग अलग पेड़ भी अलग अलग देवता हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा देवता हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, अगर आप देखें यहाँ पे भी ट्रीज लिखा है। कंट्रोलिंग डीटीज और ट्रीज वर जनरेटेड। तो वायु आ, तो है ही स्पर्श की, लेकिन पेड़ों को उसका देवता बताया गया। इसमें परपट में भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि पेड़ क्यों बोला गया, उसका कारण नहीं दिया है। प्रभु जी ने बोला पेड़ हवा से हिलते हैं, तो वो भी है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम यही मानते हैं कि अ, जो त्वचा के अलग अलग अधिष्ठा देवता है वो अलग अलग पेड़ हैं, जैसे अलग अलग दिशाएं कानों की देवता थी। तो हम देखें कि जो टच करने की जो, या स्पर्श करने की जो शक्ति है, वो भी बहुत ही विशेष है अपने आप में। क्योंकि जैसे आपको किसी चीज को जानना है वो ठंडा है या गर्म, यहाँ पे दिया है ना, उष्ण शीतता, तो वो टच करके हम बता सकते हैं। देखो, एक ही हमारे पास शक्ति है, उससे हम कितनी चीजें टच करके हम बता सकते हैं, क्या भारी है क्या हल्का है, उसको अनुभव कर सकते हैं टच करके। टच करके हम उसकी शेप बता सकते हैं। जो अंधे लोग होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, वो कैसे पढ़ते हैं? ब्रेन लिपि जो होती है, ब्रेन स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन स्क्रिप्ट, ब्रेन लिपि होती है, उसमें जो शब्द है वो उभरे हुए रहते हैं थोड़ा, तो वो टच करके वो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमसे अच्छा, हमसे ज्यादा वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोग को दिखता नहीं है तो वो लोग पढ़ नहीं सकते। वो
टच करके वो चीजों को पढ़ सकते हैं और हमसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, हमसे ज्यादा उनको नॉलेज होती है। तो टच करके हम कितनी चीजें कर सकते हैं ना। आप देखो कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो टच करके इतनी चीजें कर सके। जैसे अगर आप देखें टेम्परेचर हमें नापना है तो उसके लिए थर्मोमीटर्स हैं अलग अलग, और थर्मोमीटर को बनाने में डेवलप करने में कितना टाइम लगा है। अभी तो अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर है। अभी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे तो लेजर से ही या लाइट से ही हम टेम्परेचर पता लगा लेते हैं, किसी चीज पे हम लाइट मारते हैं उसका टेम्परेचर पता लग जाता है। अभी तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम देखते हैं कि टच करने की जो शक्ति है उसको बनाने के लिए कितने अलग अलग उपकरण चाहिए, कितना कॉम्प्लेक्स है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना बनाना जो टच करके टेम्परेचर बता सके। लेकिन हमारे अंदर वो पहले से ही है। हम ना केवल टेम्परेचर बता सकते हैं बल्कि हम उसकी शेप भी बता सकते हैं, हम उसका वेट भी बता सकते हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन हमारे अंदर है पहले से ही। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सृष्टि है वो अपने आप बनी। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए। एक थर्मामीटर बनाने के लिए भी इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए, उनको सालों साल लग गए थर्मामीटर को डेवलप करने के लिए। तो फिर शरीर जो इसमें पहले से ही है वो सेंसर, टच सेंसर पहले से ही है, तो क्या इसको बनाने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है या कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है? है, बिल्कुल है। पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझ। तो ये सारी चीजें हम आ, जो स्पर्श करने की शक्ति है, ऐसा नहीं है उससे ठंडा गर्म ही होता है, उससे हम हल्का भारी अलग अलग जो आकृति है उसको पहचान सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने देखा पिछले अध्याय में भी ब्रह्मा जी को भगवान ने स्पर्श करने के बाद फिर वो आगे की और उनमें जो करने की बोले कि मैं अभी आपने मुझे स्पर्श किया तो मैं अभी आपके हिसाब से यंत्रवत सारे कार्य करूंगा, ऐसा एक श्लोक आया था। हैं। जी जी जी। हाँ, उसमें तो श्लोक में हमने पढ़ा था ये कि भगवान ने उनको टच किया। तो ये भी है टच। टच करना एक तरह से हम किसी को सिंपैथी देने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पीठ थपथपाना, या बच्चा दुखी है तो माता पिता उसका हाथ पकड़ते हैं। तो वो भी है टच का। टच का अलग अलग यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ठंडा गर्म के लिए ही नहीं है, इसके बहुत सारे यूज। सिंपैथी देने के लिए भी टच का यूज हुआ है, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो वो ध्रुव महाराज के भी इसमें आता है ना कि ध्रुव महाराज को जब वो प्रार्थना करना चाहते थे लेकिन उनको शब्द नहीं समझ में आ रहे थे तो शंख से टच किया तो वो ध्रुव महाराज को ज्ञान आया, भागवत जी में जी वर्णन जी आता जी। है। तो वहां पे भगवान ने टच किया उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। जी। तो टच करने की जो शक्ति है वो अलग अलग प्रकार से प्रयोग हुई है या हो सकती है, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो वो सब चीजें हैं। एक भगवान ने कितनी, एक चीज से कितनी चीजें हमारी कर दी। एक छोटी से, हमको लग रहा है छोटी सी चीज है टच करना, लेकिन इससे कितने काम हो जाते हैं। सहारा देना भी होता है प्रभु, जैसे उनको सहायता करी निर्माण करने के लिए, या फिर हाँ अपना बोलने की शक्ति दी ध्रुव महाराज में। जी जी जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देना, उसको सहारा देना, उसको सपोर्ट देना, ये सब टच से हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं पर्सनल टच जरूरी है किसी के साथ। टच में रहना। टच में रहना मतलब ये नहीं है उसको पकड़ के रखें, टच में रहना मतलब उसको हम साथ रहें, उसको साथ दें। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हस्तो हस्तो रुरुहतु तस्य नाना कर्म चिकित्सया तयोस्तु तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्र आश्रयम। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही उन दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो जो हाथ, जो अलग अलग कार्य है उसके लिए हाथ दिए भगवान ने। और जो हाथों के देवता है वो कौन है वास्तव में? वो इंद्र है। हाथों के जो नियामक जो बोलते हैं ना हम लोग, जो बाजुएं हैं, बाजू जो शक्ति है वो इंद्र से आती है।
तो अलग अलग देवता हमारे अलग अलग जो अंग हैं उनको उनको शक्ति देते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए वरना, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसको तो कंट्रोल देवता ही करते हैं। हमको ऐसा लगता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देवता भी करते हैं, और अल्टीमेट कंट्रोलर तो भगवान है ही। तो मान लो आप कहीं पे कार्य करते हो, ठीक है। आप मान लो किसी स्कूल में हो या किसी कॉलेज में हो। वहां पे आप वहां पे जो मेन कंट्रोलर है वो डायरेक्टर है कॉलेज का, लेकिन वो उसको आप नहीं देख पाते या मिल पाते या उससे बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत हाई पोस्ट पे है। या हो सकता है कॉलेज में रहता भी ना हो, इधर उधर रहता हो, बाहर रहता हो काम से। आप जिनके साथ रहते हो कौन है जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके टच में है, वो आपके डिपार्टमेंट वाले हैं। आपके जो ऊपर के प्रोफेसर हैं या आपके हेड है डिपार्टमेंट के, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो सुप्रीम कंट्रोलर है आपका कॉलेज का, वो डायरेक्टर है। तो क्या सुप्रीम कंट्रोलर डायरेक्टर है, इसके लिए क्या आप जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके टच में है, क्या आप उनसे रिलेशन खराब करना चाहोगे? नहीं, आप उनको कभी गलत नहीं बोलोगे। भले ही आपको पता है अल्टीमेट कंट्रोलर डायरेक्टर है, लेकिन जो मेरे साथ लोग हैं जो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ भी मुझे अच्छे से रहना चाहिए। ऐसी भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें देवी देवताओं की निंदा करनी चाहिए या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं। तो इसीलिए हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। और ऐसा नहीं हम अपने एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही डायरेक्टर मान ले, वो भी डायरेक्टर की निंदा होगी। हम देवी देवताओं को ही परम नियंत्रण नियंता मान ले, वो भी भगवान की निंदा होगी और देवी देवताओं की भी निंदा हो, दोनों की निंदा होगी। आप बेटे को पिता बोलेंगे तो उसमें बेटे की भी निंदा है, पिता की भी निंदा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें सम्मान सबका करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी डायरेक्ट कंट्रोल में है, हम देवी देवताओं पे आश्रित हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम देख सकते हैं जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। सो अल्टीमेट कंट्रोलर ऋषिकेश भगवान है, लेकिन जो अभी डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो तो अलग अलग देवी देवता है। इसलिए हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए। जो जीव है अपने आप को ही कंट्रोलर मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन वास्तव में हम लोग कंट्रोलर नहीं है, देवी देवता है हमसे ऊपर, और उससे भी ऊपर भगवान है। ठीक है, अभी हम लास्ट श्लोक करते हैं, उसके बाद विराम देते हैं। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाति अभिकामिकाम् पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते इंद्रभिः। तत्पश्चात गति अर्थात इधर उधर चलने की जो शक्ति है को नियंत्रित करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसके लिए भगवान ने टांगे प्रकट की, और टांगों से उनके अधिष्ठा देवता विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। तो चलने की जो शक्ति परम पुरुष है, वो तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, जैसे नारद मुनि है, या बड़े बड़े जो सिद्ध योगी है, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं बिना रोक टोक के। जैसे हम देखते हैं सनत कुमार, वो तो भगवान के धाम तक चले जाते हैं बिना रोक टोक के, वो कहीं भी गति कर सकते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है उसको वो गति नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंध गया है। वो तीन गुणों की रस्सी से बंध गया है, इसीलिए वो प्रकृति पे निर्भर रहता है, वो अलग अलग देवताओं पे निर्भर रहता है। तो यहाँ पे जो चलने का डिपार्टमेंट है, वो उसको स्वयं भगवान विष्णु संभालते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी इसमें सुबोधन में उपेंद्र दिया है। हाँ, उपेंद्र भगवान का ही एक नाम है, उपेंद्राय नमः। क्योंकि जब आप 24 मंत्र बोलते हो ना शुद्धि के, जो सूची मंत्र है उसमें कितने कितने मंत्र हम बोलते हैं, कितने नाम लेते हैं भगवान के? वामन वामन जी भी तो कहा गया ना उपेंद्र को, वामन। हाँ, तो वही जो उपेंद्र है वो भगवान का ही नाम है, वामन देव का या विष्णु का ही नाम। क्योंकि उसमें एक आता है उपेंद्राय नमः, जिसमें हम सिर में हाथ रखते हैं ना।
तो उपेंद्र विष्णु का ही नाम है। लेकिन यहाँ पे उपेंद्र क्यों कहा गया है, अब वो भी सोचने की बात है। क्योंकि विष्णु दो प्रकार से प्रकट होते हैं सब। एक एक तो विष्णु है ही जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जहाँ पे वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गर्भोदकशाही विष्णु हो, क्षीरोदकशाही विष्णु हो, या वो महाविष्णु हो, वो तो कंट्रोलर है। एक विष्णु उपेंद्र यानी वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि एक जो कि देवता के कैटेगरी में आते हैं। मतलब है वो विष्णु ही, लेकिन वो देवताओं के बीच में प्रकट। जैसे भगवान क्या बोल रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ ना, इंद्र प्रभु जी राजा है। अदिति लेकिन उपेंद्र उपेंद्र मतलब जो इंद्र से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान ही वास्तव में जो देवताओं में विष्णु है। एक देवता, अगर आप देवता गिनोगे उसमें विष्णु भी आते हैं। जो वेदों में देवता बताए गए हैं 33, उसमें विष्णु भी है ना। तो विष्णु देवता में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है विष्णु देवता है खाली, वो देवताओं से भी ऊपर है। जैसे अगर मंत्री में आप देखोगे, अ, मंत्री में तो प्रधानमंत्री भी आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, लेकिन जो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है। तो ऐसे देवताओं में भगवान विष्णु भी आते हैं, लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं है कि देवता तक ही हो। देवों के भी देव, देवताओं के भी देवताओं के भी देवता है। ठीक। जी प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे अरविंदाक्ष प्रभु जी। जी जी प्रभु उपेंद्र भगवान वामन देव अदिति माता से जन्म लिए, और इंद्र भी अदिति माता से जन्म लिए। तो इंद्र के छोटे भाई भी बताया है ना उपेंद्र वामन देव को। जी जी जी, हाँ। जितने भी देवता हैं वो दिति से, हाँ सॉरी, आदिति से आए। और जितने भी दैत्य हैं वो दिति से आए। तो इसीलिए प्रभु जी ने सही कहा। तो 33 जो देवी, 33 प्रकार के जो देवता हैं उसमें उसमें जो आदित्य हैं, तो कितने आदित्य हैं? एकादश है ना, 11 आदित्य हैं और 12 रुद्र हैं। तो द्वादश आदित्य है प्रभु। हाँ, द्वादश आदित्य हैं और बार, 11 बा, रुद्र, एकादश बारह रुद्र है। आदित्य, हाँ। एकादश और रुद्र, 12 आदित्य और 10 वसु। तो भगवान क्या बोलते हैं आदित्य नाम? आदित्य में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। विष्णु। तो वहां पे वो जो कैटेगरी है देवताओं की, उसमें भी भगवान है। लेकिन उसमें भगवान किस रूप में है? वामन देव के रूप में, विष्णु के रूप में। बाकी तो भगवान विष्णु तो है ही परम, वो देवताओं से ऊपर है। लेकिन देवताओं के बीच में भी भगवान प्रकट होते हैं वामन देव के रूप में। ठीक है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आदित्य नाम विष्णु है, या आदित्यों में मैं विष्णु। ठीक है। तो ये उसका मतलब है। इसमें इंद्र नहीं है। ठीक है। उपेंद्र का मतलब है भगवान वामन देव या भगवान विष्णु स्वयं। तो भगवान अलग अलग कार्य संभालते हैं, ऐसा नहीं है भगवान टॉप पोजीशन पे है। तो हाँ, भगवान देवताओं के कार्य भी करते हैं जब उनको उस पद के लिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिलता। हमने पहले भी चर्चा की, कई बार भगवान इंद्र भी बन जाते हैं, है ना। कई बार भगवान राजा भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान परम पुरुष है तो ऐसे छोटे कार्य कैसे कर सकते, और लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए लोग कई बार विष्णु को एक देवता मान लेते हैं कि हाँ वो तो देवताओं के बीच में है तो देवता हुए। विष्णु भी एक देवता हुए जैसे बाकी देवता हुए। कई बार भगवान को, विष्णु को लोग मनुष्य मान लेते हैं कि हाँ जैसे महान लोग हुए ऐसे विष्णु भी हुए, कृष्ण भी हुए, कृष्ण राम हुए, महान लोग हैं क्योंकि लोगों के बीच में हुए। ऐसे देवताओं के बीच में तो कई लोग उनको देवता मान रहे हैं। तो इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन उससे ऊपर कोई भी पद नहीं है। ये तो ये यहाँ पे हम देखने को हमें मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे, अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। रूपा जी ने काफी लंबा इस पे परपट लिखा है, आप जरूर इसको डिस्कस करेंगे। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। किसी का कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी पुष्करपति प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, ये पुराना है जो आयु का हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अच्छा जी।
ओके, तो हम प्रयास करेंगे अगले सत्र में हम इस चैप्टर को पूरा कर पाए, क्योंकि दोनों चीजें हमें बैलेंस करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी। जी, हरे कृष्णा, अरविंद चटूल। जी प्रभु जी, अभी जो अभी बोला कि कई लोग भगवान को श्रेष्ठ पर्सनालिटी बताते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट वर्णन किया है कि जो भगवान राम, भगवान कृष्ण को महान मतलब श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, वो गीता पढ़ने के अधिकारी नहीं है। हम्म। जी जी जी। और शुरू में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो कम से कम दिमाग में ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम है। कम से कम ये सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी भगवत गीता समझ में आएगी। जी प्रभु, एक प्रश्न था प्रभु, देखिए समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो पिछले बार 1 से 10 श्लोक किया था, उसमें एक श्लोक में आया था नित्य पद